हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडिया। आज मैं लेकर हूँ भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें है नागरिकता। आज नागरिकता के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान हमारा लागू हुआ तो तब किस किस को भारतीय नागरिकता मिली। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो किस किस को भारतीय नागरिकता मिली और कौन भारत के नागरिक होंगे, इस संविधान के प्रारंभ में लिखा गया है। तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, वो न भारत का नागरिक हो सकता है। और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, यानी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में वो रह रहा हो, वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो चलिए अनुच्छेद 6 देख लेते हैं। हमारा अगला है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, दोनों अलग अलग देश बने। 14 अगस्त 1947 को एक दिन पहले पाकिस्तान अलग हो गया। धर्म के आधार पर इसका बंटवारा हुआ। बहुत से लोग जो पाकिस्तान के क्षेत्र में रह गए, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनको भारतीय नागरिकता प्रावधान है, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। यानी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उनको भारतीय नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दे दी गई। तो देख लेते हैं अपना अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में भारत से प्रजनन करने वाले व्यक्ति जो बाद में भारत लौट आए। भारत से प्रजनन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। तो अगला देख लेते हैं हमारा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के संबंधी अधिकार। ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं जिन्होंने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उनको भारतीय नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। तो अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। यानी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 है कुछ स्थितियों के नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन, जिस प्रकार की विधि सांसद बनाएगी। इस विधि को कौन बनाएगी? सांसद। अनुच्छेद 11,
सांसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के परिजनों, समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है। नागरिकता का प्रावधान कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार सिर्फ सांसद को है। विधानमंडल इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकती है। विधानमंडल इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकती है। यह कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं। जैसे नागरिकता से समाप्ति, नागरिकता से संबंधित भाग 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। नागरिकता से संबंधित भाग 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। नागरिकता से संबंधित भाग 2, उसके कुछ आर्टिकल हैं। नागरिकता से संबंधित भाग 2 में उसके कुछ आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को ही भाग 2 के कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। हमारा जो संविधान है उसके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू करना अनिवार्य था। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू करना अनिवार्य था। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया है, यानी कि जो भारत में नागरिकता है वो एकल है। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब हम राज्यों के नागरिक नहीं कहलाएंगे, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग और केंद्र की अलग। अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान है, राज्य की अलग और केंद्र की अलग। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि हम राज्य के नहीं बल्कि केंद्र के कहलाएंगे। राज्य के यानी कि राज्य के नहीं, हम केंद्र के कहलाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा। अगला, भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करती है। भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करती है। भारत की नागरिकता सिर्फ गृह मंत्रालय प्रदान करती है। भारत की नागरिकता कौन प्रदान करता है? सिर्फ गृह मंत्रालय। अगर कोई व्यक्ति विदेश से घर आ रहा है तो उसको गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। किसी को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता छीनना ये सिर्फ गृह मंत्रालय करता है। अगला देख लेते हैं। नागरिकता संबंधी नियम, अर्जन या समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उपबंध किए गए। हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 11 में कि सांसद के पास अधिकार है कि किसी नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। अभी जो नागरिकता संबंधी अधिनियम कानून है उसमें संशोधन किया गया। अभी जो नागरिकता संबंधी अधिनियम कानून है उसमें ही संशोधन किया गया। सरकार ने सीए कानून बनाया, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम केवल एक ही बार बना हुआ है और इसमें 9 बार
संशोधन किया जा चुका है। इसमें 9 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला है 1957 को, 1960 को, 1985 को, 1986 को। 1986 और 1992, 2003 और 2015 और 2019। 2003 में OCI कार्ड जोड़ा गया। 2003 में OCI कार्ड जोड़ा गया। 2003 में OCI कार्ड जोड़ा गया जो इम्पोर्टेंट है। 2015 में OCI और PIA को एक साथ कर दिया गया। दो 2015 में OCI और PIA को एक साथ कर दिया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने के 5 अधिकार हैं, यानी कि जन्म से। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है उसके भारतीय नागरिकता मिल सकती है, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसमें और भी प्रावधान है। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, वंश के आधार पर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन आपके माता या पिता का जन्म भारत में होना अनिवार्य है। माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना अनिवार्य है, तब आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यानी कि आपका जन्म विदेश में हुआ है, अगर आपके माता या पिता का जन्म किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं और आप किसी और देश के नागरिक हैं और अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। आप भारतीय मूल के नागरिक रहे हैं और आपने किसी और देश की नागरिकता, पहले आप भारतीय मूल के नागरिक थे और आपने किसी और देश की भारतीय नागरिकता ले ली, तो पहले आप भारत के नागरिक थे, तो वापस अगर आप 7 साल तक भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा मिल सकती है। तो भारत की आपको नागरिकता पंजीकरण के द्वारा आपको मिल सकती है। और अगर आपके पास OCI कार्ड है तो आपको 5 साल में भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और अगर आपके पास OCI कार्ड है तो आपको भारतीय नागरिकता 5 साल के अंदर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से या देशीकरण से। अभी जो संशोधन हुआ है CAA 2019, इसी प्रावधान में चेंज किया है। जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसी में संशोधन किया गया है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें ये प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर का नागरिक है, वैध रूप से भारत में रह रहा है, भारत की संस्कृति में घुल मिल गया है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो,
उसमें संस्कृति का ज्ञान हो और भारत की एक भाषा का ज्ञान रखता हो और किसी भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो ऐसे व्यक्ति को भारत देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे सकती है। किसी बाहरी भूभाग का भारत में मिला, यानी किसी बाहरी भूभाग का विलय अगर भारत में हो जाए तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब देख लेते हैं नागरिकता समाप्ति के आधार पर स्वयं की इच्छा के अनुसार। अगर व्यक्ति चाहे तो स्वयं की इच्छा से वो भारतीय नागरिकता त्याग सकता है और स्वयं की इच्छा से। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। अवैध तरीके से नागरिकता संबंधी, अगर किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से संविधान की भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसको सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाएगा। NRI अप्रवासी भारतीय, भारत से बाहर रहने वाले, यानी कि जो व्यक्ति भारत का है वो भारत के बाहर रह रहा है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। अगर उसके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उसको क्या कहेंगे? NRI, यानी कि अप्रवासी भारतीय। NRI का मतलब है नॉर्थ रेजिडेंशियल इंडिया। ऐसे लोग जो पासपोर्ट के जरिए भारत से बाहर रह रहे हों उन्हें NRI कहते हैं। जो लोग 180 दिनों से अधिक भारत के बाहर रह रहे हैं उन्हें NRI कहते हैं। उन्हें NRI कहा जाएगा। जो लोग 180 दिनों से अधिक भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें NRI कहा जाएगा। PIO भारतीय मूल के नागरिक, पूर्वज भारत के लेकिन उनके पास विदेशी पासपोर्ट, यानी कि उनके पूर्वज भारत के हैं लेकिन उनके पास विदेशी पासपोर्ट है, उनको कहेंगे PIO भारतीय मूल के नागरिक। PIO पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्गन। OCI विदेशी भारतीय नागरिक, पहले भारत के नागरिक परंतु बाद में विदेशी। OCI ओवरसीन सिटीजन इंडिया, ओवरसीन सिटीजन इंडिया 2015 में नागरिकता में संशोधन हुआ। उसमें PIO और OCI OCI कार्ड को एक कर दिया गया। उस PIO OCI कार्ड को एक कर दिया गया। अब 2003 में संशोधन हुआ और 2003 में एक समिति थी, लक्ष्मी मलत सिंह भी समिति। 2003 में एक समिति थी लक्ष्मी मलत सिंह समिति की सिफारिश पर 2003 में लक्ष्मी मलत सिंह समिति थी जिसमें OCI और PIA को एक कर दिया गया। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनके भारत में जोड़ा गया, जिसके तहत उनको एक कार्ड दिया गया जिसका नाम है OCI।
ओसी कार्ड को एक कर दिया गया। जिन भारतीय विदेशियों के पास ओसी कार्ड है उसको अगर वो भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो उसको 5-7 साल, अभी 7 साल का प्रावधान है। अगर जिनके पास ओसीआई कार्ड है, अगर जिनके पास ओसीआई कार्ड है तो उनको भारतीय नागरिकता 5 साल में ही दे दी जाएगी। भारतीय नागरिकता उनको 5 साल में दे दी जाएगी। और भारत आने जाने के लिए उनको कोई भी वीज़ा नहीं होगा। जीवन भर वह बिना वीज़ा के भारत में रह सकता है। वो बिना वीज़ा के भारत में जीवन भर रह सकता है। अब थोड़ा CAA के बारे में बताएंगे। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। पहले यह CAB था, पहले यह CAB था। बाद में जो बिल पास हो जाता है उसको वह एक्ट बन जाता है, CAA हो गया। पहले अगर कोई भी बिल पारित हो जाता है तो उसे एक्ट कहा जाता है, अब यह CAA हो गया। इसमें क्या चेंज किया गया? अगर कोई भी 3 देश का नागरिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अगर कोई अगर कोई 3 देश का नागरिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कोई भी व्यक्ति जो 6 समुदाय से बिलोंग करता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल हैं। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। विषय इसी का था कि इसमें मुस्लिम शामिल क्यों नहीं हैं, इसमें मुस्लिम शामिल को क्यों नहीं किया गया। अगर इस समुदाय के लोग 31 जनवरी 2014, अगर ये 6 समुदाय के लोग 31 जनवरी 2014 से पहले भारत आ गए तो उनको 5 साल में ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर ये 6 समुदाय के लोग 31 जनवरी 2014 के बाद 14 के पहले भारत में आ गए तो उनको 5 साल के अंदर भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर इसके बाद जो आया उसको 7 साल पंजीयन के आधार पर 7 साल उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी।